नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप तिवारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कल से हम लोगों ने सर्ट्स और इंडिसेस शुरू किया था। पहले तो उसी का जो कल हमने पढ़ा था उसको रिवीजन करेंगे, फिर उसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। कल हमने एक दो फार्मूले देखे थे, सर्ट्स और इंडिसेस शुरू किया था। सबसे पहले तो सर्ट्स की परिभाषा ही जान लें कि सर्ट्स किसे कहते हैं। एक ऐसी परिमेय संख्या जिसके मूल पूरे न ज्ञात किए जा सकें, तो जो मूल आते हैं, मतलब जो होल नंबर में उसके मूल अगर नहीं मिलते हैं, तो जो उसके मूल होते हैं उसी के उस परिमेय संख्या के मूल को ही क्या कहते हैं? सर्ट्स कहते हैं, करणी कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था लिखते कैसे हैं। जैसे इसमें क्या होता है, आधार और इसकी पावर होती है घात। ठीक है, घात। और इसी को क्या बोलते हैं? इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, इसी को इंडिसेस बोलते हैं। हमने कल 2-3 फार्मूले देखे थे। जैसे मैंने कहा था कि कोई संख्या जैसे लिखी हुई है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, इसका गुणा होता जा रहा है कितने बार? 70 टाइम्स। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख देते हैं? 8 की पावर 70। ठीक है, ये जब एक जैसे नंबर आपस में गुणा होते जाते हैं काफ़ी ज़्यादा बार, तो उनको एक लिखने का तरीका है कि 8 का गुणा 70 बार हुआ, तो मैंने उसको लिख दिया 8 की पावर 70 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर a इंटू ए डॉट 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 कहाँ तक? n टाइम्स, तो इसे क्या लिख देंगे? a की पावर n लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। ठीक है, जब गुणा एक जैसे टर्म का आपस में काफ़ी बार गुणा होता है, तो उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। जब आधार सेम होता है और उनकी आपस में गुणा होती है, तो उनकी घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। और इसका मैंने लास्ट क्लास में आपको उदाहरण भी दिया था। ठीक है, अगर लिखा हुआ है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो यहाँ पे या तो m बड़ा होगा n से, या तो m जो है छोटा होगा n से, और या तो m n के बराबर होगा। जब m बड़ा होगा n से, तो हम इसे लिख सकते हैं m माइनस n। और जब यहाँ क्या है? m इज ग्रेटर देन n। और जब n बड़ा होगा, n इज ग्रेटर देन m, तब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a की पावर n माइनस m। ठीक है, और जब दोनों बराबर होंगे, तो क्या होगा? m अपॉन n बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, m अपॉन n बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, जैसे 1 अपॉन a की पावर m है, तो बराबर क्या आता है? a की पावर माइनस m आता है। कैसे आता है? कि a को क्या लिख सकते हैं? कि a को 1 को लिख सकते हैं a की पावर 0 अपॉन a की पावर m। ठीक है, बराबर अब a की पावर, अब क्या है यहाँ पे 0 जो है a की पावर 0, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इंटू a की पावर माइनस m बराबर हम लिख सकते हैं, जब दोनों के आधार सेम है तो 0 से माइनस m घट जाएगा। ठीक है, तो माइनस m। ठीक है, तो यहाँ से आया 1 अपॉन a की पावर m बराबर क्या आया? a की पावर माइनस m। ठीक है, a की पावर माइनस m, या a की पावर माइनस m लिखा हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन a की पावर m, 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है,
ऐसे ही अगर लिखा हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर o, ठीक है, ये o है, o ना लेके x ले लेते हैं हम, x, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n प्लस x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आधार सेम है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी आपस में, ठीक है। अगर लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू सी की पावर m, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग, a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m, ठीक है। ये सभी फार्मूले बेसिक फार्मूले हैं जिनको आपने जब 1 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ा होगा, ठीक है, 6 से 8 तक की कक्षाओं में आपने कहीं ना कहीं इनको पढ़ा होगा, या 9th में शायद करने का चैप्टर उसमें आपने इन बेसिक आइडेंटिटी को पढ़ा होगा, ठीक है। अब कुछ फार्मूले आगे हम देखते हैं, जैसे हमने कल देखा था कि a की पावर 0 जो होती है, किसी की पावर 0 वो क्या देता है, 1 देता है, किसी की पावर 0, हमने कहा कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये जो m और m दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस, अब ये ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस n हो जाएगा, और m बराबर n है तो a की पावर m इंटू हम इस लिख सकते हैं a की पावर माइनस m, तो क्या होगा a की पावर m माइनस m बराबर 0, तो a की पावर 0, और ये बराबर, अगर दोनों बराबर है तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये यहाँ से क्या आया 1, मतलब किसी की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी, बस 0 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे जो बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर बेस की पावर 0 हो गई, 0 की पावर 0 हो गई तो वो 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसको भी देखते हैं कि 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 अनडिफाइन है, और 0/0 भी अनडिफाइंड फॉर्म बन जाता है, 0 की पावर 0 और 0/0 ये दोनों अनडिफाइंड है, ठीक है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित हैं, क्यों हैं परिभाषित, इसको हम देखते हैं कि अगर मैंने लिखा 7 की पावर 0, ठीक है, या 7 की पावर मैंने लिखा 0, या लिख लिया मैंने 0 की पावर लिख लिया, 0 की पावर 5 लिखा, 0 की पावर 6 लिखा मैंने, 0 की पावर 6 लिखा तो इसे क्या लिखेंगे, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, कितने टाइम्स, 6 टाइम आएगा, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या, रिजल्ट भी हमें 0 ही मिलेगा। ऐसे ही 0 की पावर अगर हम 0 की पावर 5 करते हैं तब भी हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 का 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसे ही 4 में भी रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 0, ऐसे ही 3 में रिजल्ट भी क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। ऐसे ही हमें 0 की पावर 0 में भी क्या मिलना चाहिए, 0 रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम करते हैं 5 की पावर या 6 की पावर 0 तो क्या आएगा, किसी की पावर 0 मैंने बताया 1 होगा। अगर 5 की पावर 0 करते हैं तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 4 की पावर 0 करते हैं तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर हम 3 की पावर 0 करते हैं तब भी 1 आएगा, 2 की पावर 0 करते हैं तब भी 1 आएगा, और 1 की पावर 0 करते हैं तब भी 1 आएगा, और 0 की पावर 0 करते हैं तब भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ 0 की पावर 0 0 आ रहा है और यहाँ 0 की पावर 1 आ रहा है, 0 की पावर 0 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम दुविधा की स्थिति में पहुँच गए, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, अनडिफाइंड है, ये अपरिभाषित है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 0/0 को देखें, 0/0 को देखें अगर, तो उसके लिए आप पहले देखें कि अगर हम किसी संख्या को, जैसे हमने 20 को 5 से डिवाइड किया, 20 को 5 से डिवाइड किया तो उत्तर हमारा क्या आया, 4। उत्तर हमारा कितना आया, 4 आया। लेकिन अगर हमें ऐसे ही हम अगर 26 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है। अगर हमें ये देखना होता है कि ये सही है कि नहीं, तो हम
उत्तर की जांच करते थे तो उत्तर की जांच कैसे की जाती थी कि इस संख्या को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 हमारा क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी संख्या को 0/0 मैंने मान लिया 0/0 1, 0/0 अगर किसी ने कहा 0/0 1, किसी ने कहा कि 0/0, किसी ने कहा 5 होगा, 0/0 किसी ने कहा 6 होगा। अगर यहाँ उत्तर की जांच करो तो अगर 0 का 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ भी 0 की 5 से गुणा करोगे तब भी 0 आएगा, और यहाँ भी 0 की 6 से गुणा करोगे तब भी 0 आएगा। तो इन सभी कंडीशनों में 0 आ रहा है, तो किसको आप सही मानोगे कि 1 सही है, कि 5 सही है, कि 6 सही है, ऐसे कि कोई और भी वैल्यू हो सकती है। तो ये भी क्या है, ये भी अपरिभाषित की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो हमने a की पावर हमने भी देखा कि 1/a की पावर 1/a⁻m बराबर होता है a की पावर -m। ठीक है, ऐसे ही अगर लिखा हुआ है a/b की पावर x, तो अगर इसको हम जो इसके a/b जो हमें भिन्न दी है, अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें, रिवर्स कर दें, b/a कर दें, तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर भी चेंज हो जाएगी, -x लिख देते हैं। ठीक है, -x लिख दिया जाता है। ठीक है, अभी कुछ फार्मूलेज इसमें रह गए हैं, फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है a की पावर m, ठीक है, और ब्रैकेट लगा हुआ है कि होल पावर m। ठीक है, a की पावर m की पावर n। तो जब इस तरीके से लिखा होता है तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 2 की पावर 3 × 5, सॉरी 2 की पावर 3 और होल ब्रैकेट 5, तो इसे लिख सकते हैं 2 3 × 5। ठीक है, अगर लिखा हुआ 2 की पावर 3 की पावर 5, ठीक है, पावर की पावर लगी हुई है। ठीक है, पावर की पावर लगी हुई है, तब हम क्या करते हैं, पावर की पावर लगी हुई है तब उसको ऊपर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे हम लिखेंगे 3 की पावर 5 को पहले सॉल्व करेंगे, तो 3 की पावर 5 को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे। अगर इस तरीके से लिखा हो तो इनका आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है a/b की पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन b की पावर n। ठीक है, a की पावर n अपॉन b की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, अगर a की पावर m बराबर लिखा हुआ है a की पावर n, जब आधार दोनों के सेम हैं तो इनकी पावर भी आपस में बराबर हो जाती है। इनकी हम घातों को भी आप कंपैरिजन कर देंगे, जब आधार बराबर होंगे तो उनकी घातों की तुलना हो जाएगी, तो m बराबर n आ जाएगा, m बराबर n आ जाएगा। कैसे, ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, और 3 की पावर 2 की पावर 4। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम इनकी पावर को भी आपस में बराबर कर सकते हैं। a की पावर m बराबर b की पावर m। ठीक है, अगर दोनों पावर आपस में बराबर हैं, दोनों पावर
आपस में बराबर है, उनके आधार आपस में बराबर नहीं है। अगर पावर बराबर है और आधार बराबर नहीं है, तो अब जब पावर बराबर होंगी बराबर की दोनों तरफ, तो इनके आधार की तुलना कर दी जाएगी, तो ए बराबर बी हो जाएगा यहाँ से। ये दोनों रिजल्ट ध्यान रखना, ठीक है। ये इंडिसेस के फार्मूले थे। आगे हम सर्ट्स के फार्मूले देखेंगे कि सर्ट्स में क्या क्या हम लगा सकते हैं, सर्ट्स में क्या क्या होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस पे पहले। जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 4x माइनस 1 बराबर 4x, ठीक है। तो हम इसे लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आधार 2 है और यहाँ पे आधार कितना है, 4 है। तो इस 4 को भी हम 2 में बदलने की कोशिश करेंगे। तो 2 की पावर 4x माइनस 1 बराबर, अगर इसे 4 को लिखना चाहें तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और फुल ब्रैकेट x, ठीक है। तो 2 की पावर 4x माइनस 1 बराबर 2 की पावर, अब इसको यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये m इंटू n हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की आधार सेम है तो इनकी घातों को बराबर कर दिए, 4x माइनस 1 बराबर 2x, ठीक है। तो इस 2x को इधर ले आओ, तो 4x ट्रांसपोजिंग इन लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 2x बराबर 1 को इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड में, तो 1 का हो जाएगा। तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 हो जाएगा, x बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर लिखा हुआ है, अब हम सर्ट्स के फार्मूले देखते हैं। अगर लिखा हुआ है a अंडर रूट a पावर n, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, इसका अगर अंडर रूट हटाएं तो हम a की पावर 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। अगर केवल अंडर रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे हम 2 कंसीडर, n की जगह 2 कंसीडर करते हैं और a की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट बोलते हैं, ये क्यूब रूट a, तो इसकी पावर 1/3 हम लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे फार्मूले हम इसके देखते हैं। कि अगर लिखा हुआ है a की पावर n, लिखा हुआ है a b की पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं ब्रेक करके इनटू, ठीक है। इसको हम अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर लिखा हुआ है m n a, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे देखो क्या लिखेंगे, अगर इस वाले को केवल सॉल्व करते हैं तो इसे हम लिखेंगे a की पावर 1/n पावर m, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो a की पावर 1/n। अब जो इसको हम इस स्क्वायर रूट को हल करेंगे, ये पावर m, यहाँ पे m है तो इसको क्या लिखेंगे 1/m, तो इसको क्या लिख सकते हैं a/n इंटू 1/m, तो इसे लिख सकते हैं a की पावर 1/mn, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कि अगर लिखा हुआ था क्यूब रूट a, तो इसे हम क्या लिख सकते थे, a की पावर 1/3, मतलब 1/, में जो लिखा होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट a, और यहाँ पे क्या आएगा mn आएगा, ठीक है, यहाँ पे mn आएगा। अगर लिखा हुआ है a पावर m और यहाँ पे सॉरी
ए, ठीक है, और इसकी पावर है m, तो हम इसको लिख सकते हैं a ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सब फार्मूले ध्यान रखिएगा। ये सब फार्मूले आप लोगों को आते होंगे, बस एक रिवीजन के तौर पे हम देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं कि अगर लिखा हुआ है x की पावर b माइनस सी की पावर a इंटू एक्स की पावर c माइनस a की पावर b इंटू एक्स की पावर a माइनस b इंटू c। ठीक है, ये हमने पढ़ा था x की पावर m की पावर ब्रैकेट n हो तो हम क्या लिख सकते हैं x m इंटू n, वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो x b माइनस सी इंटू ए इंटू एक्स सी माइनस ए इंटू बी इंटू एक्स ए माइनस बी इंटू सी। ठीक है, एक्स ए बी, ये ए से अंदर गुणा कर दिया, माइनस ए सी इंटू एक्स बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स की पावर ए सी माइनस सी बी। ठीक है, अब आधार सेम है तो घाते क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी, ठीक है, प्लस ए सी माइनस सी बी। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल और बी सी से बी सी कैंसिल। एक्स की पावर 0 और किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। एक्स की पावर 0 1। ठीक है, केवल शून्य को छोड़ के और सबकी पावर 0 क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, शून्य की पावर 0 को छोड़ के बाकी सभी जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। अगर लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए प्लस एक्स की पावर c माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस b प्लस एक्स की पावर c माइनस b प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस c प्लस एक्स की पावर a माइनस c। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन वास्तव में इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसको। 1/1 प्लस, ठीक है, अब यहाँ पर देखो b माइनस ए है। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर b अपॉन में क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर a। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए। ठीक है, इसको इसे ब्रेक कर लेते हैं, एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a। ठीक है, प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b प्लस एक्स c अपॉन एक्स की पावर b प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर c। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको हल करते हैं तो ये x की पावर a इन दोनों में कॉमन है, लासा लेंगे तो ये x की पावर c इसका लासा हो जाएगा और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ x की पावर a आएगा और ये x की पावर b और ये x की पावर c। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी x की पावर b आएगा और x की पावर b इन दोनों के हर में है, तो इन हर में है तो इससे गुणा नहीं होगा, केवल 1 से होगा। तो यहाँ पे x की पावर b होगा और यहाँ x की पावर a और x की पावर c। इन दोनों के हर में x की पावर c है तो यहाँ भी x की पावर c आ जाएगा और x की पावर b और x प्लस x की पावर c। तो सभी में क्या बनना है, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c और ये ऊपर चला जाएगा तो ऐसे लिखा होता है a अपॉन b अपॉन होल c अपॉन d। ठीक है, तो ये इसकी गुणा इसके साथ होती है और ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा ऊपर चला जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन ये आएगा एक्स की पावर a
एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी अपॉन में एक्स की पावर ए प्लस 1 अपॉन ये आएगा एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर सी। ठीक है, एक्स की पावर सी। अब ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स की पावर ए अपॉन विजिबल है एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए। ठीक है, अब सबके हर समान है तो यही एलसीएम हो जाएगा एक्स की पावर। अब ऊपर क्या बचेगा एक्स पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी और यहाँ एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। जिसको समझ में ना आया एक बार फिर से देख लेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं। एक्स अगर लिखा हुआ है एक्स की पावर अगर लिखा हुआ है एक्स अपॉन वाई की पावर 5a माइनस 3 बराबर वाई अपॉन एक्स की पावर 17 माइनस 3a। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि अगर लिखा हुआ है a अपॉन बी की पावर x तो अगर इसका हम व्युत्क्रम करते हैं तो क्या हो जाता है b अपॉन a और इसकी पावर माइनस। ऐसे ही अगर हम इसको व्युत्क्रम कर दें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो x अपॉन वाई की पावर 5a माइनस 3 बराबर यहाँ जब पावर हम इसकी रिवर्स करेंगे y अपॉन x कर देंगे तो इसकी पावर भी माइनस में हो जाएगी 17 माइनस 3a। ठीक है, इसको अब हम जब इन दोनों की पावर इनके आधार समान है तो पावर क्या हो जाएंगे पावर भी समान हो जाएंगे 3 बराबर माइनस का 17 माइनस का 3a। ठीक है, अब ठीक है माइनस का 17 माइनस का 3a। अब हम 3a को इधर ले आते हैं तो 3a को जब इधर लाएंगे तो क्या बचेगा 5a माइनस 3a बराबर माइनस 17। अब जब 3 माइनस का इधर है तो इधर जब लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर प्लस का हो जाएगा तो ये बचेगा 2a और ये कितना बचेगा 14 माइनस का तो a बराबर माइनस का 7। ठीक है, बराबर के इस तरफ अगर कोई चीज़ माइनस की होगी तो इधर लाएंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड में जब होगी कोई अगर उसको ट्रांसपोर्ट करके हम लाएंगे हम राइट हैंड साइड में तो अगर माइनस की तो प्लस की हो जाएगी, अगर प्लस की है तो इस साइड आएंगे तो माइनस की। ऐसे ही इधर से भी होगा। ठीक है, और इधर अगर इनटू में है तो इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो उसको हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, वाइस वर्सा होता है दोनों का। ये आ गया 7। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर लिखा हुआ है एक्स की पावर ए की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c और लिखा हुआ है c की पावर z बराबर a। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ से देखिए कि लिखा हुआ है c बराबर b की पावर y, c बराबर
b की पावर वाई, और b बराबर कितना दिया हुआ है, a की पावर x। तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देंगे, c बराबर b की जगह क्या लिख सकते हैं, a की पावर x और इसकी होल पावर y। तो इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर एक्स वाई। तो c बराबर क्या आ गया, a की पावर एक्स वाई। ठीक है, c बराबर a की पावर एक्स वाई। ठीक है, और a बराबर दिया है c की पावर z, c की पावर z। यहाँ से हम c बराबर c की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे c की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आएगा, c की वैल्यू है a की पावर एक्स वाई और होल पावर z। तो a बराबर a की पावर एक्स वाई z। ठीक है, एक्स वाई z। तो ये जब पावर कुछ नहीं होती तो क्या मानते हैं अपन, तब जब आधार समान है तो इनकी पावर भी समान हो जाएंगी। तो एक्स वाई जेड बराबर 1 आ जाएगा, एक्स वाई जेड बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।